डायनामाइट ने जब बारूद बनाया था ना, तभी सोचा नहीं था कि उस दिन आने वाला एक वक्त ऐसा होगा जब इस बारूद से दुनिया को उड़ाने के धमकियाँ देंगे। हमारे भीतर एक पशु है जो कि अनुशासन में रहना नहीं चाहता। सोशल होने की जो जिम्मेदारी है उसको सदा याद रखें। तो बेसुरे हों, बेताल हो, उससे बचने के लिए ज़रूरी होता है अनुशासन। इंटरनेट की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसके पास खुद का ब्रेन नहीं है। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो फिर आपको अपने गुरुओं के पास, अपने आसपास के लोगों के पास में लोग चढ़ाना पड़ेगा जिनके पास अनुभव है। आप जितना धैर्य होंगे उतने भीतर से कमज़ोर होते जाओ, तब आपके ऊपर विज़डम आएगा। आपसे एक प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि आधुनिक युग में आधुनिक अनुकूल शिक्षा में मोबाइल फोन की भूमिका एवं इसके स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ते हैं। बच्चे का प्रश्न है शिक्षा में मोबाइल की क्या भूमिका है। मतलब आज के ज़माने में बिना मोबाइल बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले भी हमने पढ़ाई करी है, तब मोबाइल नहीं थे। पर आज बच्चों को पढ़ाई के लिए बैठने से पहले ही एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए। तो कृपया मार्गदर्शन करें बच्चे का। सुंदर सवाल है। सवाल से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी किसी उपकरण को कहीं, किसी इंस्ट्रूमेंट को कहीं, किसी डिवाइस को बनाया जाता है तो उसके पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी होता है। डायनामाइट ने जब बारूद बनाया था ना, तभी सोचा नहीं था कि उस दिन आने वाला एक वक्त ऐसा होगा जब इस बारूद से दुनिया को उड़ाने की धमकियाँ देंगे। समस्या तब होती है कि जब हम उसका दुरुपयोग शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसकी वजह जो है वो खुद हमारे भीतर छिपी रहती है। हमारे भीतर एक पशु है। यही तो सुना है साइंस में हम लोगों ने, एवोल्यूशन के जरिए हम वहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे। पहले हम भी एनिमल थे, फिर हम बाद में सोशल हो गए, तो फिर हमें क्या कहने लग गए, सोशल एनिमल। इतनी तो बात हुई। अब इस सोशल एनिमल से अगर सोशल हटा दिया जाए तो क्या बच जाएगा? क्या बचेगा? एनिमल बचेगा। तो यानी हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमने हज़ारों साल की मेहनत करके जो सोसाइटी हमारे भीतर जो आई है, हमारे पूर्वजों की वजह से, हमारे जिन लोगों ने भी हमारी परवरिश में जो अपना तन मन भाई पर्पस से बचाव किया, उनकी वजह से, तो सोशल होने की जो जिम्मेदारी है उसको सदा याद रखें। ये सवाल अक्सर उठाया जाता है कि मोबाइल को बंद कर दिया जाना चाहिए, ये बहुत समस्या करता है, ये करता है। तो मेरा यही रहता है कि जो जितने भी जो डिवाइसेज होते हैं, जो भी नई चीज़ें होती हैं, उनका मकसद किसी को डाइवर्ट करना, डिस्ट्रैक्ट करना नहीं होता है, मनुष्य की किसी न किसी समस्या का समाधान करना होता है। आप मान के चलिए, मेरे ख्याल से 99% से भी ज़्यादा जितने भी जो खोज हुई है, सबका मकसद मानव सभ्यता को और समृद्ध करना था और आश्रय बनाना था। तो ऐसे ही जब मोबाइल आया तो उसके लिए उपयोगिता यही रहेगी थी कि इसके ज़रिए कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, ग्लोबल जल्दी हो जाएंगे लोग। तो सारी जो विषय वस्तु थी वो यही थी, पीछे की सोच यही चीज़ की। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमारे भीतर एक पशु है जो कि अनुशासन में रहना नहीं चाहता। उसे लगता है कि उस अनुशासन में निकल कर अगर बात करूँगा तो बेहतर लगेगा, उससे वर्जना ये तोड़ने में बड़ा आनंद आता है। जबकि एक बात याद करिएगा, हमेशा लिखते रख लीजिएगा कि अनुशासन जीवन को बांधता नहीं है, संवारता है। संगीत के 7 सुर होते हैं, और वो 7 सुरों से इतना अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो आप बेसुरे कह जाएंगे। ताल के लिए यही हाल है, अगर आप ताल से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आपको बेताल कहा जाएगा। तो बेसुरे हों, बेताल हो, उससे बचने के लिए ज़रूरी होता है अनुशासन, डिसिप्लिन। तो सवाल यहाँ से शुरू होता है उसका जवाब कि मोबाइल में दिक्कत उसके पीछे की मानसिकता के अंदर है कि लोगों ने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। हमारे पास मोबाइल आया तो हमें दिया तो पढ़ाई के लिए गया था, और हमने उसके ज़रिए पहुँचते पहुँचते पता नहीं कहाँ से कहाँ शुरू हो गए। क्योंकि इंटरनेट की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसके पास खुद का ब्रेन नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेटिव है। तो वो आपको इन्फॉर्मेटिव बना सकता है, नॉलेज से कभी नहीं बना सकता। तो आपको अपनी निर्भरता मोबाइल पर उतनी ही रखनी है जितनी भी वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए।
अगर आपको नॉलेज चाहिए तो फिर आपको अपने गुरुओं के पास, अपने आसपास के लोगों के पास में लोग चलाना पड़ेगा जिनके पास अनुभव है। और वो अनुभव जो उन्होंने अपनी उम्र के ज़रिए और अपने सेशंस के ज़रिए, अपने सिद्धांतों के ज़रिए छान कर निकालने। तो मोबाइल को होना बुरा है, उसका एक्सेस यूज़ करना बुरा है। अब जैसे आपने कहा कि उससे समस्याएं क्या हैं, समस्याएं मतलब सब जन को पता है कि सब के आँखों में चश्मा चढ़ गई अंदर ही। मैं बैठा हूँ और यहाँ भी काफ़ी बच्चे बैठे हैं, ये सारा अपनी ब्लू रेज की वजह से ही होता है। आजकल आप देखिए, पहले के ज़माने में जो लोग होते थे चेहरे पर फुंसियाँ वगैरह इस तरह बहुत कम चीज़ें नज़र आती थी। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं रेडिएशंस की वजह से ही हो रही हैं, क्योंकि जो स्क्रीन होती है उसके ज़रिए ब्लू रेज निकलती है, हमारे पास आती है, हमारे चेहरे को, हमारी आंखों को ख़राब करती है, हमारे रेटिना को हार्म करती है। तो आप देखिए कि बच्चे से वो होने लग गया, चश्मा लगने लग गया, चेहरे पे फुंसियाँ वगैरह होने लग गई है, चेहरे की जो स्किन है बड़ी जोरीदार होने लग गई है। ये एक कॉमन फीचर है जिसे हम ध्यान नहीं देते, तो सब में नज़र आने लग गया आपको। हमारे वक्त की बात करूँ, जबकि मुश्किल से क्लास में मेरे ख्याल में ध्यान ही नहीं होता कि क्लास में किसी बच्चे का चश्मा लगा होता था, ध्यान ही नहीं आता किसी बच्चे के चेहरे वहरे पे ऐसे कुछ झुर्रियाँ या फुंसे से कुछ नजर आते थे। लेकिन आज आप देखिए कॉमन सी बात हो गई है, और इसकी जो वजह है ये रेडिएशन से जो हमारे आसपास निकल रही है, तो वो हमारे चेहरे पे जाती है, हमारे शरीर के ऊपर जाती है और हमें नुकसान पहुंचाती है। तो सबसे बड़ा नुकसान वो इसका ही है। लेकिन जैसे कि जीवन में उपयोगिता भी है मोबाइल की, तो हमें संतुलन लेकर आना होगा और हमें सुंदर भी बनना है, आकर्षक भी बनना है। जाहिर सी बात है, हम तो चाहेंगे हमारा चेहरा खराब हो, हमारी आँखें खराब हो, तो इसके ज़रिए तो हम दुनिया देखने वाले हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक स्क्रीन टाइम का फिक्स करें कि इतनी देर ही सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कहूँगा, एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल लेना ही होना चाहिए। वो चीज़ें जो आपको आसपास नहीं मिल रही उसको जानने के लिए मोबाइल हो सकता है, लेकिन उससे आगे उसकी उपयोगिता जीवन में अभी आवश्यक नहीं थी। दूसरी जो समस्या मेडिकली आजकल देखने में आ रही है, आप हाथ लगा के देखिएगा पीछे से है ना कईयों की गर्दन टेढ़ी नज़र आ रही है। आप टच करके देखिए, आपकी गर्दन टेढ़ी नज़र आती है, जैसा हल्की सी ये यानी हड्डी पीछे को उठी हुई नज़र आती है। महसूस होगा कि हाँ मेरी हड्डी नीचे की रीढ़ से थोड़ी सी उठी हुई है, ये मोबाइल की वजह से होती है। ये मोबाइल की वजह से होती है। आप स्क्रीन टाइम घटा दीजिए, आपकी ये हड्डी धीरे धीरे सीधी होने लग जाएगी। बैक पेन बहुत बढ़ गया, छोटे छोटे बच्चों को बैक पेन होता है। बैक पेन की जो वजह है वो भी मोबाइल में ही। आज तक डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता है, उसकी वजह भी मोबाइल है। अब आप सोच रहे हो डाइजेशन का मोबाइल का क्या? मोबाइल जब हम बहुत ज़्यादा देखते हैं तो उससे डिस्ट्रक्शन बढ़ता है, तनाव बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ती है, और एंजाइटी और जो तनाव होता है ये हमारे पेट पे सीधा असर करता है। आप खुश रहिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। आप तनाव में नहीं, जैसा नहीं होता आपका एग्जाम होने वाला है तो आपको मन करता नहीं है बार बार वॉशरूम जाके हूँ। अभी ऐसा कुछ होता है ना, परीक्षा होने वाली हो रही होती है, पेपर होने वाला होता है, कोई आने वाला होता नहीं, झट जाके वॉशरूम जाके आता हूँ मैं, तो वॉशरूम जाने की नहीं होती हूँ, उस वक्त तनाव की दिक्कत हो रही है, आप एक एंजाइटी को फेस कर रहे हो। तो वो जो तनाव है वो आपके दिमाग से होता हुआ ऐसे हार्मोन को रिलीज करता है जो आपके इंटेस्टाइन के ऊपर, आपकी जो पेंक्रियाज वगैरह है और जो स्टमक है उसके ऊपर असर डालता है। तो उसकी वजह से इन समस्याएं आने लगती हैं। एक पेशेंस की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है, ये भी मोबाइल की वजह से है। आपने देखा होगा हम लोग मोबाइल देख रहे हैं, मतलब आप सोच के चलिए कि फेसबुक ने और यूट्यूब ने हमारा पेशेंस कितना चल। हम ऋषि मुनियों की बात करते हैं जिन्होंने गीता लिखी, कुरान लिखी, बाइबल लिखी, रामायण लिखी, महाभारत लिखी, उनके बारे में हम लोग ये सोचते हैं कि वो तो एकाग्र से कहा करते थे, बैठ जाया करते थे साधना के अंदर, तो बरसों गुजर जाया करते थे। तो अगर 3 सेकंड और 30 सेकंड के जरिए ही अगर हमारे पेशेंस रहे तो ये तो पक्का मान लीजिए कि आने वाले समय के अंदर कोई राम, तो कृष्ण, तो महाराणा प्रताप, कोई शिवाजी, तो कोई अम्बेडकर, कोई गांधी, महापुरुष तो पैदा नहीं होंगे। कोई जीवन में बड़ा बनने के लिए महत्व आवश्यकता ये होती है कि आपका पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। जब तक धैर्य नहीं होगा तो आप जीवन में ग्रोथ नहीं कर सकते। आप जितना धैर्य खोगे उतने भीतर से कमज़ोर होते जाओ। तो अपने आप को मजबूत करने के लिए आवश्यकता है कि धैर्य रखें। तो धैर्य ही आपको मुश्किलों से लड़ना सिखाता है, वरना हवाई आने की और अपने साथ उड़ा कर लेके देंगे। आप देखते हैं
वो दरअसल आसानी से उखड़ जाती है, जिसकी जड़ कमज़ोर होती है। और आपकी जड़ आपका धैर्य है। धरती पकड़ उसे कहा जाता है जिसका धैर्य ज़्यादा होता है। तो मोबाइल से एक ये बहुत बड़ी समस्या है। और एक जो बड़ी और अंतिम जो समस्या मैं बताना चाहूँगा, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। तो एंजाइटी की डिप्रेशन की जो वजह से उसमें मोबाइल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसकी शुरुआत इस उद्देश्य से नहीं की गई थी कि हमें इतनी सारी परेशानियाँ दी। इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी कि ये हमारी कनेक्टिविटी को बेहतर बना। इसकी शुरुआत इसलिए हुई थी कि ये हमें इन्फॉर्मेटिव बनाए, क्योंकि तब यही सोचा गया था कि इन्फॉर्मेशन ढूंढने की हमें जगह जगह जाना पड़ता है। हमारी टाइम में लाइब्रेरी में छाननी पड़ती थी, टीचर्स को जानना पड़ता था, उनके पास जाएँ, उसके पास जाएँ, उसके पास जाएँ। और आज आप वो गूगल पे जरा सर्च करते ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप सिर्फ वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करिए, अपने टीचर्स, आपके जो गाइड है उनके पास में आएँ और उनके सामने बात रखें। वो उससे नॉलेज के दिन छानेंगे, और जब वो नॉलेज के दिन छान के आपको देंगे तब आपके ऊपर विजडम आएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन से विजडम तक का सफ़र है, जिनको करने के लिए आपको मोबाइल का स्क्रीन टाइम जो वो बांधना पड़ेगा। और मोबाइल को लंबा कभी मत देखिए, हर 10 मिनट के बाद में 1-2 मिनट का गैप तो लेना ज़रूरी है ही। आप 1 मिनट तो आँखों को रिलैक्स देना ही चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका होता है, मोबाइल आप देख रही, फिर आप 15-20 फीट दूसरी तरफ देखिए, पीछे की तरफ देखिए, तो उससे आँखों को रिलैक्स मिलेगा। आँखों का थोड़ा सा झपकना शुरू कीजिए तो उससे भी रिलैक्स मिलेगा। आँखों की जलन बड़ी समस्या है, मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों के साथ समस्या होगी, आँखें जलती बहुत हुई, तो वो भी उससे रेडिएशन की वजह से। तो जिन चीज़ों को हम नकार रहे हैं, हमें लगता है कि यार ये और चीज़ों से, पॉल्यूशन से ही, उनमें बहुत बड़ा जो रोल है वो इसी मोबाइल का है। तो आप इसका धैर्य से उपयोग करेंगे तो आपका जीवन आसान भी होगा। और वरना वही बारूद वाली सी बात है, दुनिया बारूद में ढेर पर बैठी है और कब कौन कहाँ पे उड़ जाएगा कोई भी नहीं जानता। अब ये आपके हाथ में है कि आप उसका सदुपयोग करें, चट्टाने तोड़ेंगे या फिर उसके ढेर पर बैठ के खुद को खत्म करेंगे। आपका विवेक आपके साथ है।